नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग सही होंगे। आज हम एसएससी जीडी 2024 से रिलेटेड एक बड़ी अपडेट के ऊपर बात करने वाले हैं। काफी इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए रहने वाली है, वीडियो को एंड तक आप जरूर देखिएगा। दोस्तों आज जिस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं वो है क्रूशियल डेट। क्रूशियल डेट को लेकर बहुत सारे कैंडिडेट्स के डाउट है। यहाँ पर मेनली हम 3 सवालों के ऊपर बात करेंगे। क्रूशियल डेट आखिर में है क्या, कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो क्रूशियल डेट के अंडर आते हैं, और जिन कैंडिडेट्स के डॉक्यूमेंट्स क्रूशियल डेट के बाद के हैं अब उनको यहां पर क्या कुछ करना चाहिए। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए रहने वाले हैं, क्वेश्चंस आपके लिए रहने वाले हैं। एंड तक वीडियो आप जरूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहां पर बात करने वाले हैं क्रूशियल डेट को लेकर कि एक्चुअल में क्रूशियल डेट है क्या। दोस्तों जब भी आपके किसी एग्जाम के लिए नोटिफिकेशन आउट की जाती है तो जो उस नोटिफिकेशन की आखिरी डेट होती है वो आपकी क्रूशियल डेट कहलाती है। जैसे कि एसएससी जीडी 2023-24 की जब नोटिफिकेशन आउट की गई थी तो उसकी जो आखिरी डेट थी वो 31 दिसंबर रखी गई थी। ऐसे में जो क्रूशियल डेट होगी एसएससी जीडी 2024 की वो यहां पर 31 दिसंबर होगी। अब यानी कि जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको बनवाने हैं वो सारे आपके कब होने चाहिए, 31 दिसंबर 2023 से पहले के आपके यहां पर होने चाहिए। अब सेकंड सवाल यह है कि कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपके क्रूशियल डेट के जो है अंडर आते हैं। तो देखिए आपकी 10वीं 12वीं की मार्कशीट है वो तो आपने अप्लाई तभी किया होगा जब आपके पास एडवांस में आपने वो पास कर रखी होगी। जो आपका 10वीं 12वीं की सर्टिफिकेट है वो आपकी क्रूशियल डेट के अंदर नहीं आती है। यहां पर आपके 2 डॉक्यूमेंट बच गए, एक बच गया डोमिसाइल और एक बच गया है कास्ट सर्टिफिकेट। ये जो दोनों सर्टिफिकेट है आपकी, जो कि कास्ट सर्टिफिकेट हो गया और डोमिसाइल जो सर्टिफिकेट हो गया है, ये दोनों आपके किसके अंदर आते हैं, ये दोनों आपके आते हैं क्रूशियल डेट के अंदर। यानी कि आपके पास आपका डोमिसाइल जो है वो 31 दिसंबर 2023 से पहले का होना चाहिए और आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो भी आपके पास 31 दिसंबर 2023 है उससे पहले का आपके पास होना चाहिए। के लिए हम लेकर आ गए हैं एसएससी जीडी 2025 के मैथ्स की अब तक की सबसे बेहतरीन बुक जो है चक्षु प्रकाशन की ओर से। इस मैथ्स के बुक की खासियत यह है यहां पर आपको चैप्टर वाइज सारे क्वेश्चंस एक्सप्लेनेशन के साथ दिए गए हैं, लेटेस्ट पैटर्न के ऊपर दिए गए हैं। इसके अलावा 2024 जो भी आपके एग्जाम्स हुए हैं इसके जितने भी क्वेश्चंस थे वो सारे भी आपको यहां पर इस बुक के अंदर दिए गए हैं। इसके अलावा चक्षु प्रकाशन की आपको रीजनिंग, मैथ्स, सामान्य ज्ञान और हिंदी की बुक भी आपको मिलती है। इन्हें भी आप परचेज कर अपना सिलेक्शन एसएससी जीडी 2025 के एग्जाम में कंफर्म कर सकते हैं। ये सारी बुक्स आपको फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, स्नैपडील या चक्षुबुक्स.com इनकी वेबसाइट के ऊपर मिल जाती है, अंदर जाकर परचेज कर लीजिए। थैंक यू। अब बात करते हैं कि जिन भी कैंडिडेट्स के पास जो ये 2 डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताए हैं, डोमिसाइल और आपके कास्ट सर्टिफिकेट्स, ये क्रूशियल डेट के बाद के हैं। अब उनको यहां पर क्या कुछ किया जाएगा, क्या उनको रिजेक्ट किया जाएगा, उनको कुछ और उनके साथ किया जाएगा। देखिए यहां पर आपको 2 चीजें मैं बता देता हूं। सबसे पहले आपके जिनके भी डॉक्यूमेंट्स क्रूशियल डेट के बाद के हैं सबसे पहले तो उनको डायरेक्ट रिजेक्ट नहीं किया जाता है। तो आप ये बात आप समझ लीजिए कि डॉक्यूमेंट के बेस पर कि आपके क्रूशियल डेट के बाद के हैं उसके बेस पर आपको बाहर नहीं किया जाएगा। अभी बाहर नहीं किया जाएगा तो उसका अल्टरनेट क्या करेंगे, उसका अल्टरनेट ये करेंगे, मान लो फॉर एग्जांपल आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आपने राजस्थान से मान लो आपने जो है वो अप्लाई कर रखा है और आपने आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो क्रूशियल डेट के बाद का है। अब मान लो आपकी जो कट ऑफ है, यहां पर मुझे एग्जैक्ट कट ऑफ याद नहीं है लेकिन मैं एग्जांपल आप मान लीजिए कि आपकी कट ऑफ ओबीसी की गई है 135 नंबर और अनरिजर्व की गई है 140 नंबर। अब ऐसे में आपका जो ओबीसी सर्टिफिकेट था वो क्रूशियल डेट के बाद का था। अब ऐसे में क्या किया जाएगा, ऐसे में आपको डाल दिया जाएगा अनरिजर्व के अंदर। ठीक है, अब आपकी जो कैटेगरी है वो ओबीसी से तो कैंसिल हो गई, अब आप आ गए हो किसमें, अनरिजर्व कैटेगरी के अंदर। अब आप मान लीजिए कि आपके नंबर चेक किए गए, आपके जो नंबर है वो आपके आते हैं 142 नंबर। अब ऐसे में अनरिजर्व की कट ऑफ कितनी गई थी, 140, आपके नंबर हैं 142। इस केस के अंदर आपको क्या कर दिया जाएगा, अनरिजर्व कैटेगरी के अंदर क्या किया जाएगा, कंसीडर यहां पर आपको किया जाएगा। इसी के साथ ही अगर आपका कास्ट सर्टिफिकेट जो आपका क्रूशियल डेट के बाद के उसके साथ जो अगर आपने एज बेनिफिट ले रखा है, मान लो 25 साल तक आप कोई भी फॉर्म भर सकते हैं, एज रिलैक्सेशन से आपको 28 साल आपको रिलैक्सेशन मिल गया। अब ओबीसी अगर कैंसिल हो गया है, आप अनरिजर्व कैटेगरी में आ गए हो, तो आपकी जो एज है वो भी अकॉर्डिंग टू अनरिजर्व कैटेगरी ही होनी चाहिए। अगर आपकी एज रिलैक्सेशन आपकी 27 साल उम्र है तो आपको वहां पर उस बेस के ऊपर भी रिजेक्ट कर दिया जाएगा। मार्क्स चेक किए जाएंगे,
एज क्राइटेरिया चेक किया जाएगा, और अगर दोनों अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी में फुलफिल करते हैं तो आपको सिलेक्शन वहां पर मिल जाएगा। लेकिन अगर अब आप मान लीजिए आपके नंबर है 136 गई आपकी ओबीसी की, आपके नंबर आए हैं 138, अनरिजर्व की कट ऑफ गई है 140। इस केस में चाहे आपकी उम्र 24 साल है लेकिन आपके नंबर अनरिजर्व कट ऑफ से कम है, तो इस केस के अंदर आपको रिजेक्ट यहां पर डायरेक्ट आउट यहां पर कर दिया जाएगा। ठीक है, अब यहां पर किन किन जो कैटेगरीज है उनको क्रूशियल डेट से डर यहां पर रहता है। सो देखिए यहां पर दो कैटेगरीज हैं जिनको क्रूशियल डेट का मेनली डर यहां पर रहता है, एक तो ओबीसी सर्टिफिकेट्स वालों को और एक ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट वालों को। यहां पर जो आपके एससी एसटी कैंडिडेट्स हैं उनकी सर्टिफिकेट जो है वो लाइफ टाइम के लिए बनती है। सो उनको यहां पर कोई भी इश्यू नहीं है कि उनका क्रूशियल डेट से पहले का कितना पहले का है, अगर 4-5 साल पहले का वो भी चल जाता है, उनका नया है तब भी चल जाता है। सो उनको यहां पर कम डर रहता है, लेकिन ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट को सबसे ज्यादा डर रहेगा। ओबीसी का 3 साल के लिए वैलिड रहता है, तो अगर उनका 3 साल पहले का मिल जाता है तो वो चल जाएगा। तो उनको यहां पर अगर 3 साल पुराना नहीं मिल रहा है तो उस केस के अंदर उनको यहां पर अब डर वाली बात हो जाती है। बट ईडब्ल्यूएस को फाइनेंशियल ईयर टू ईयर अपने आप को रजिस्टर करना होता है, इसलिए उनको लिए यहां पर सबसे बड़ी जो है डर वाली बात यहां पर रहती है। अब बात करते हैं, ये तो हो गई है डॉक्यूमेंट्स को लेकर, तो अब क्या कुछ किया जाए। तो देखिए जहां समस्या है वहां समाधान भी आपका है। तो यहां पर आप सभी के लिए नोटिफिकेशंस के अंदर बहुत सारे प्रीवियस रूल्स के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें दी गई हैं जिसके माध्यम से आपको यहां पर कुछ छूट मिलती है, कुछ राइट्स मिलते हैं कि जिनके डॉक्यूमेंट्स नए हैं उनको भी यहां पर अपना बचाव करने के तरीके होते हैं। लेकिन ये जो तरीके हैं ये एक ऑफिशियल पीडीएफ के जरिए मैं आपको समझाना चाहूंगा बजाय कि बोलकर। सो इस केस में पीडीएफ जो है वो अगली वीडियो में आपके साथ में शेयर करूंगा, उसमें आपके साथ में रूल्स शेयर करूंगा, उसके साथ आपके पिछले कुछ रिकॉर्ड्स जो एसएससी ने किसी के रिप्लाई दिए मेल्स वगैरह के उनके शेयर करूंगा, ताकि जिनके भी डॉक्यूमेंट्स नहीं है उनको आइडिया लग जाए कि अब उनको 2024 में यहां पर क्या कुछ करना है। ठीक है, सो फिलहाल एक बेसिक से आपको ओवरव्यू दे दिया है, कल की वीडियो के अंदर आपको डिटेल में सारी चीज मैं शेयर यहां पर कर दूंगा। इसके अलावा अदर डॉक्यूमेंट्स के बारे में भी आपको कल मैं डिटेल में बताऊंगा। कल की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है जैसे आज की वीडियो थी। सो अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगती है, ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है, सो वीडियो को आप लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच, नमस्कार।